कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अब देखिए, समय तो सब निकल चुका है, लेकिन हम लोग बचे हुए समय में समय का सही यूज़ करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी चैप्टर 1 से, चैप्टर का नाम रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट है 135 एंड 225। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और आगे सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमको फाइंड करना है एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एचसीएफ बिटवीन 135 एंड 225। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो पहले ये जो 2 नंबर्स हैं, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है उसको पता करते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है? 225। तो हम इसको लार्जेस्ट नंबर को ए ले लेते हैं। तो ए इक्वल 225 हो गया। और जो स्मॉलर वाला है उसको बी एज्यूम कर लेते हैं। तो बी इक्वल 135। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम करते कैसे हैं कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर ए इज द ग्रेटर नंबर एंड बी इज द स्मॉलर वन। और हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा आर, जहाँ पे आर होता है, लाई करता है ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड लेस देन बी। मीन्स हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि आर हमारा 0 नहीं हो जाता है। तो 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवीजन होगा? 1 टाइम्स में। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 225 रिमाइंडर हमारा आएगा 90, तो प्लस 90 हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट का जो डिवीजर है, तो डिवीजर कौन है? 135। ये डिवीजर सेकेंड स्टेप का क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, और जो फर्स्ट इसके पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवीजर। अब हमको किसको डिवाइड करना है? 135 को 90 से। तो 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवीजन होगा? 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्टेप थर्ड, हमें तब तक इस स्टेप को रिपीट करना है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता। तो अब क्या करेंगे? इसके पहले वाले स्टेप का जो डिवीजर है वो डिविडेंड हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवीजर हो जाएगा। तो अब हमको 45 से किसको डिवाइड करना है? 90 को। कितनी बार डिवीजन जाएगा? 2 बार। और ये 45 से 90 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, उस स्टेप का जो ये डिवीजर है यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 135 एंड 225 का होगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके रिमाइंडर एचसीएफ 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। जैसे अब इसी में मैंने एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट हमने डिस्कस कर दिया। अब आपको बचे हुए जो 2 पार्ट्स हैं, इसी में सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपने से देख लेना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 6q+1 6q+3 एंड 6q+5। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म का होता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ही सॉल्व करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट 2 नंबर ए एंड 6। हमें क्या करना है? जैसे ये जो 6 है, जो ये नंबर है इस एक्सप्रेशन का, जिस फॉर्म में हमको प्रूव करना है, तो उसका जो नंबर है, एक तो हम ए एज्यूम कर लेंगे और दूसरा उस नंबर को। अब इन 2 नंबर्स के बीच में हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा
का यूज़ करना है। तो अब हम यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा बिटवीन a एंड 6 वेयर a इज ग्रेटर देन 6, जहाँ पे ये a है वो 6 से क्या है, ग्रेटर है। तो अब a इक्वल, स्टेप फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो a इक्वल 6q प्लस r, ठीक है। अब वेयर r हमको पता है कि r इज अ इंटीजर, और r की वैल्यू कैसे लाई करती है, ग्रेटर r इक्वल 0 एंड लेस देन 6। r की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ा होकर 6 के बीच तक लाई करता है। व्हेन r इक्वल 0, जब हम r का वैल्यू क्या ले लें, 0, तो जब हम r इक्वल 0 लेंगे तो हमारा काम नहीं होना है, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रहा है यहाँ पे। तो ऑड कब होगा, देखिए ये 6 एक हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब इवन 6 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज इवन ही रहेगा। और किसी इवन नंबर को ऑड बनाना है तो उसमें हमको क्या ऐड करना होगा, उसमें ऑड नंबर ऐड करना होगा। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा 6q वाला पोर्शन तो इवन है। अब इसको ऑड बनाना है तो हम r की वैल्यू 0 न लेके क्या लें, व्हेन r इक्वल 1। तो जब हम r की वैल्यू 1 लेंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1। तो हमारा पहला वाला प्रूव हो गया कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, a इक्वल 6q प्लस 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, a इक्वल 6q प्लस r है। अब हम व्हेन r की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे कि ये क्या हो जाए, ऑड इंटीजर। 1 तो हमने ले लिया है, तो व्हेन r इक्वल क्या ले लें, 3। तो ये वाला 6q हमारा जो है इवन है। अब इवन में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो a इक्वल क्या आ जाएगा, 6q प्लस 3। ये हो गया हमारा। अब हम बात करें स्टेप 3 की। अब स्टेप 3 में हमारा जो a इक्वल 6q प्लस r है। अब यहाँ पे व्हेन r इक्वल हम क्या ले लें, इसको ऑड बनाना है तो r का वैल्यू क्या लिया जाए, r इक्वल 5। तो फिर हमारा जब r की वैल्यू इसमें रखेंगे 5 तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। तो लास्ट में हमने ये देखा कि जो हमको प्रूव करना था वो हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी ऑड इंटीजर ऑलवेज किस फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ठीक है। अब तो दोस्तों हमने जो है चैप्टर 1 के में एक्सरसाइज 1.1 के ये 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। और बाकी के जो इसी एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद।